नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। दिल्ली के 40 स्कूलों को सोमवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल शामिल है। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों से बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बम की धमकी की सूचना सबसे पहले DPS RK पुरम से सुबह 7:06 पर और GD गोयंका पश्चिमी बिहार से सुबह 6:15 पर मिली है। इसके बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड, सर्चिंग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर भेजी गई। हालांकि तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। मेल भेजने वाले ने बम विस्फोट न करने के बदले $30,000 अमेरिकी मांगे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मई 2024 में भी 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे। पुलिस का कहना है कि कई स्कूलों को ये मेल 8 दिसंबर को रात करीब 11:38 पर भेजा गया था। इसमें लिखा है कि मैंने इमारत के अंदर कई बम लगाए हैं। बम छोटे हैं और बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। इससे इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन विस्फोट होने पर कई लोग घायल हो जाएंगे। आप लोग इसी लायक हैं। अगर मुझे $30,000 अमेरिकी नहीं मिले तो मैं बम विस्फोट कर दूंगा। पाकिस्तान के मशहूर सूफी सिंगर राहत फतेह अली खान आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। ओरे पिया, तेरे मस्त मस्त दो नैन और आफरीन आफरीन जैसे सुपरहिट गानों से दुनिया भर में प्रसिद्ध होने वाले राहत ने अपनी गायकी से संगीत प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है। राहत फतेह अली खान का जन्म 9 दिसंबर 1974 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। उनका परिवार संगीत के परंपरा से जुड़ा हुआ था। यहाँ उनके पिता फारूक फतेह अली खान और दादा फतेह अली खान जैसे महान कव्वाल थे। उनके चाचा नुसरत फतेह अली खान, जिन्हें कव्वाली का बादशाह कहा जाता है, ने भी संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। राहत का संगीत से जुड़ाव बचपन से ही शुरू हो गया था। महज 3 साल की उम्र में वह अपने पिता और चाचा के साथ मंच पर गाने लगे थे। 7 साल की उम्र में उनके चाचा नुसरत फतेह अली खान ने उन्हें संगीत की शिक्षा देनी शुरू की थी। उनकी गायकी का सफर और भी गहरा हुआ जब उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने दादा की पुण्यतिथि पर गाना गाया था। 15 साल की उम्र में वह अपने चाचा के कव्वाली ग्रुप का हिस्सा बने और 1995 में हॉलीवुड फिल्म डेड मैन वॉकिंग के साउंड ट्रैक में अपने चाचा और पिता के साथ गाने का अवसर पाया। हालांकि राहत का करियर जितना संगीत के लिए प्रशंसा प्राप्त करता है, उतना ही वह विवादों में भी घिरा रहे। फॉरेन करेंसी स्मगलिंग के आरोपों, शागिर्द की पिटाई और शराब के नशे में उनकी हरकतें भी सुर्खियों में रही। इन विवादों के बावजूद राहत फतेह अली खान का संगीत आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और उनकी आवाज को लाखों लोग पसंद करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को 10वां दिन है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में PM मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा पहने सांसदों से बातचीत की। राहुल गांधी ने सांसद से पूछा कि आप क्या बोल रहे हो। इस पर अडानी का मुखौटा पहने सांसद ने कहा कि कुछ भी चाहता हूं, एयरपोर्ट चाहिए। राहुल ने पूछा कि अगला क्या लेने की कोशिश कर रहे हो। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि हमारा विजन साफ है, वो हमारा एक्चुअली मीटिंग शाम को है। इस पर राहुल जोर से हंसे। बगल में खड़े एक अन्य सांसद ने कहा कि भैया ये पार्लियामेंट को छोड़ देना। राहुल ने पूछा आप अपने रिश्ते के बारे में बताएं। मुखौटा पहने सांसदों ने कहा कि हम दोनों सब मिलकर करेंगे। राहुल ने पूछा कि आपकी कब से पार्टनरशिप चल रही है। इस पर मुखौटा लगाए सांसदों ने कहा कि सालों से। राहुल ने पूछा कि फ्यूचर कैसा है। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि मैं इंडिया हूं। राहुल ने पूछा कि ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि अमित भाई से पूछना पड़ेगा, मैं जो भी बोलूंगा। ये मोदी का मुखौटा लगाए सांसद की तरफ इशारा करते हैं। राहुल गांधी ने मोदी का मुखौटा लगाए सांसद की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा कि ये आजकल कम बोलते हैं। इस पर अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि ये आजकल थोड़ा टेंशन में है। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में 100 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी विनीत पास्टर, जिसने 10 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था, पिछले 5 साल से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। उसके साथ एक पूरी टीम शामिल थी जो धर्मांतरण के काम में शामिल थी। पुलिस को धर्मांतरण की सूचना मिलने के बाद रविवार शाम को मौके पर पहुंची। शंकर नगर फेज 1 के एक मकान में पुलिस ने 100 लोगों को प्रार्थना सभा में पाया, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। पुलिस ने
मौके से 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 5 महिलाएं भी शामिल है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके पास बड़ी संख्या में रजिस्टर और धार्मिक सामग्री मिली है। विनीत पास्टर, उनकी पत्नी पायल, मां गीता, जॉनी पास्टर और संगीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। भारतीय किसान मंच के क्षेत्रीय अध्यक्ष गौरव पराशर और हिंदू रक्षा दल के जिला प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने शंकर नगर फेज 1 के एक मकान की दूसरी मंजिल पर मिनी चर्च बना रखा था। यहां मानसिक बीमारी ठीक करने के बहाने लोगों को बुलाया जाता था और उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। हर रविवार को प्रार्थना सभा में लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए फॉर्म भरवाए जाते थे और नए नाम दिए जाते थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने कहा कि वे मेडिकल कैंप लगा रहे थे, लेकिन वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। कार्यकर्ताओं ने बताया कि आरोपी लोगों की पूरी फाइल तैयार कर रहे थे, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करते हुए राजस्थान की सराहना। उन्होंने कहा कि राजस्थान केवल राइजिंग ही नहीं बल्कि रिलायबल और रिसेटिव भी है। राज्य के लोग समय के साथ बदलाव को अपनाने में सक्षम हैं और चुनौतियों से टकराने का मादा रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान का नाम चुनौतियों से टकराने का, नए अवसरों को बनाने का। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से एक रिस्पॉन्सिव रिफॉर्मिव सरकार बनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि भजनलाल और उनकी टीम ने शानदार काम करके ये सफलता हासिल की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी का दौरा किया और कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को वीरता के प्रतीक चंदन की लकड़ी से बनी तलवार भेंट की। समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 35 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न एमओयू साइन कर चुकी है, जो राज्य की प्रगति और विकास में योगदान देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि के साथ साथ उद्योगों को भी पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे राज्य के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।